ये समय जो बीत रहा है, जो कमाई कर रहे हो, अपने आत्मा की पूंजी, ये सच्ची कमाई है, इसको बार बार स्वीकार करो। एक युवक शादी के 25 साल के बाद ससुराल गया। पहले जमाना था, दादा हैं, काका हैं, भैया हैं, जल्दी ससुराल कोई नहीं जाता था। अब तो समय बदल गया। आप ही गांव में बचा है, यूपी में नहीं तो मुंबई में तो शादी के पहले ही पहुंच जाते हैं ससुराल। यहाँ बहुत अच्छा है, अभी बचा है सब। 25 साल के बाद ससुराल गया तो ससुर जी ने कहा दामाद जी, दूसरे दिन चलने लगा तो ससुर जी ने कहा दामाद जी एक दिन और रुक जाओ। रुक गया। उसी दिन एक साला परदेश गया था, तार आ गया। ये दृष्टांत तो सुना रहा हूँ, अपने जीवन की सच्चाई को समझो, चकाचौंध में मत पड़ो, अभी अपना भला कर लो। तार आ गया। पहले समय जानते, अभी ये 15-20-22 साल हो गया मोबाइल का जमाना, नहीं तो चिट्ठी आती थी, एक महीना डाकिया आता था, भगवान आ रहे हैं, मेरे भैया का, पति का, बेटे का पत्र है कुछ। तार आए तो लोग घबरा जाते थे। तार आया, डाकिया ने बाप के हाथ में तार दिया, बाप अपने दामाद के हाथ में दे दिया तार कि देखो तुम्हारे साले का तार है, देखो। घबराया। और दामाद जब हाथ में तार आया तो रोने लगा। दामाद रोने लगा तो उसकी पत्नी मायके में गई थी, रोने लगी, सास रोने लगी, ससुर रोने लगा, परिवार, खानदान, पड़ोस, पूरा गांव रोने लगा। एक संत जा रहे थे, देखे कौन सी ऐसी विपत्ति है, दुख है कि पूरा गांव रो रहा है। एक व्यक्ति सामने रो रहा था, उससे बुलाए, भाई क्यों रो रहे, क्या हो गया? कहे महाराज अनर्थ हो गया। वो भला व्यक्ति का एक ही बेटा था, अभी 6 महीना पहले परदेश गया था, बड़ा अच्छा स्वभाव था। कहीं हुआ क्या? कहीं तार आया है महाराज। कहीं लिखा क्या है तार में? इसने कहा मैं नहीं जानता। कहीं फिर क्यों रो रहा है? कहीं वो रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। दादा नहीं सुनना। दूसरे व्यक्ति को बुलाए, भाई क्या हो गया? महाराज क्या बताऊं, कहने लायक बात नहीं, एक ही बेटा था, अभी 6 महीना पहले परदेश गया था। कहीं हुआ क्या? कहीं तार आया है, कहीं लिखा क्या है? कहीं हमें मालूम नहीं। कहीं फिर क्यों रो रहा है? कहीं वो रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। पूरा गांव यही जवाब दे गया, किसी को पता नहीं, देखा देखी सब रो रहे थे। बाप के पास संत पहुंच गए, क्या हुआ क्या हुआ? और एक ही बेटा था महात्मा जी। कहीं हुआ क्या? कहीं तार आया, कहीं लिखा क्या है? बाप को भी पता नहीं, कहीं हमें को मालूम नहीं। कहीं फिर क्यों रो रहा है? कहीं मेरी पत्नी रो रही इसलिए रो रहा हूँ। माँ के पास पहुंचे, विकल होकर के गिर पड़ी, एक ही बेटा था, कहीं हुआ क्या? कहीं तार आया, कहीं लिखा क्या है? माँ ने कहा हमको मालूम नहीं। कहीं फिर क्यों रो रही? कहीं मेरी बेटी रो रही इसलिए। बेटी के पास पहुंच गए, रो एक ही भाई था महात्मा जी। हुआ क्या? कहीं तार आया, कहीं लिखा क्या? बहन को भी पता नहीं, हमको मालूम नहीं। कहीं क्यों रो रही है? कहीं मेरा पति रो रहा है। दामाद के हाथ में जहां तार था, संत वहां पहुंच गए। क्या हुआ? और रोने लगा। हुआ क्या? बता बता। तार आया है महात्मा जी, कहीं लिखा क्या है? दामाद ने कहा यही तो बात है, शादी के 25 साल तक मैं ससुराल नहीं आया था, सवेरे जा रहा था, चला गया होता, क्यों रुक गया? एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं हूं ससुराल में, मेरी तो बेइज्जती हो गई। महात्मा जी 1 मिनट तक तो ससुर दामाद को देखे, तब डांटे कि अनपढ़ दामाद पूरे गांव को रुला रहा है, तार मेरे पास ला। और जो तार लाए तो देखे उसमें लिखा था, पिताजी शुभ संदेश, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। तो ये मतलब देखा देखी मत रहो, सच्चाई को स्वीकार करो, अपने जीवन के तार को पढ़ो कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। मानव जीवन जो है, हाँ यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो सल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सात दास के सट बिसली, ताहि कबहु बल कहे न कोई, गुंजा गई परस में कोई। धन्य है आप लोगों का जीवन। इस कलयुग में इतना आज कथा का आयोजन करना सुना, इतना बहुत है आपके लिए, पक्का कल्याण। अभी 4 दिन की कथा और है, भारी भीड़ है, लेकिन और आप लोग जहां तक आपका परिचय है, जहां तक आपके संपर्क में है, उनको बताते जाना कि सरलता से सबके काम की कथा है, सबके कल्याण की कथा। गुरु मंत्र एक जरूर ले लेना, बिना गुरु बनाए जीवन संसार में नहीं रहना।
राम तीर्थ स्वामी गए एक बहू के पास भिक्षा मांगने, बहू निकली भिक्षा लेके। राम तीर्थ स्वामी पूछे कि बेटी कुछ सत्संग का अनुभव है? हाँ स्वामी जी है। कहें अच्छा बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू ने कहा मेरी उम्र 12 साल की है। राम तीर्थ स्वामी पूछे कि अच्छा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बहू ने कहा स्वामी जी मेरे पति देव 5 साल के हैं। 12 साल की बहू 5 साल का पति? कहें हाँ स्वामी जी। कहें सास की उम्र कितनी है? कहें 2 साल। सास 2 साल की है? कहें हाँ। कहें ससुर की उम्र कितनी है? कहें ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ। कहें इसका अर्थ बताओ? कहें 12 साल गुरु की शरण में गए हुआ, यही इसलिए मानव जीवन की आयु 12 साल हमारी, बाकी सब बेकार गई। पति के पीछे पढ़ते पढ़ते 5 साल पति देव माने, गुरु मंत्र लिए, गुरु की शरण गई, 5 साल उम्र उनकी, बाकी बेकार गई। सास के पीछे पढ़ते पढ़ते बुढ़ापे में 2 साल हुआ, सास गुरु मंत्र ली, वही उसकी 2 साल की उम्र, बाकी बेकार गई। और ससुर जी दंड फंड के चक्कर छोड़े नहीं हैं, गुरु बनाए नहीं, इसलिए उनका जन्म ही नहीं हुआ। दंड फंड समझ में आ रहा है? कबीर साहब लिखे हैं बेलसरिये में मोर पिया मारा गए। बेलसरिया जिहवा का चटपटा स्वाद, मौज मस्ती करते करते पिया जीव मारा गया, उम्र बीत गई। मोरे पिया के कोठी और बंगला, लेकिन गौआ के बहरे वो लारा गए। बेलसरिये में मोर पिया, बड़ा सुंदर सुंदर दुकान मकान बनाए थे, प्राण निकल गया तो परिवार वाले घर के बाहर कर दिए। मोरे पिया के गाड़ी और घोड़ा, लेकिन 4 जने कंधे पवारा गए। बेलसरिये में मोर पिया, मोरे पिया के तकिया यो तो सके, लेकिन 4 हाथ कफन में भारा गए। बेलसरिये में कहें कबीर सुनो भाई साधो, 4 मन लकड़ी में जारा गए। बेलसरिये में अब लकड़ियों महंगी हो गई, बिजली वाला काम सस्ता। इस सच्चाई को समझो। धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। कुलम भत्रम जननी केदारता वसुंधरा पुण्यवती चितेन संसार संवित सुख सागरे नीलम परे ब्रह्मण यश चेता। आपकी वो माताएं धन्य हैं जो आपका कथा का आयोजन किए हैं, आप कथा सुनने आए हैं। आपके पिता धन्य, कुल धन्य है, आपकी भूमि धन्य है, जीवन धन्य है। ये ब्रह्म सत्य है। निगम कल्पतरोरुगलितम बलम सुख मुखाद मृत द्रौ संयुतम युवती भागवतम वृषमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भाव का। ये भेद रूपी कवि का अमृत रस है जो सुन रहे हो आप। आइए आपको 5 मिनट के लिए अयोध्या लेके चलना चाहते हैं। कितने लोग 5 मिनट के लिए हमारे साथ अयोध्या चलोगे? हाथ उठाओ। बिना भाड़ा किराया के। यही देखो, अंदर से सबको अच्छा है, हमारे आत्मा का उद्धार हो जाए। तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, कुछ ऊपर माया दबा देती। तन यहीं छोड़ दे, मन से चलो अयोध्या चलते हैं। सरजू मैया को प्रणाम करो। दरस परस मुख मज्जन पाना, कटहि पाप कह वेद पुराण। आज सूर्य भगवान चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दोपहर के समय निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का सगुण अवतार हो रहा है। सूर्य वंश में अवतार हो रहा है। इसलिए सूर्य भगवान की किरणें दोपहर को तेज रहती, गर्मी रहती है, लेकिन शीतल हो गई हैं भगवान के स्वागत में। परिणाम में शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सरजू मैया को प्रणाम, सूर्य भगवान को प्रणाम। दाहिने हाथ से पीछे तरफ 2 किलोमीटर चलते हैं, जहाँ राजा दशरथ का राजमहल है। ऊंची ऊंची चहर दीवारी, बड़ा सा गेट, दंडवत करो प्रणाम। यहीं पे नारायण का अवतार हुआ है। अंदर प्रवेश करते हैं, बाएं तरफ सुगंधित फूलों की फुलवारी है, भौरे गुनगुना रहे हैं। निराकार ब्रह्म का सगुण अवतार होगा। उनके चरणों की धूली शरीर से स्पर्श की हवा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज इनकी सुगंध बढ़ गई है, इनको वंदन पड़ा। भगवान के रस में जो रसिक बना रहता है, उसके दर्शन से पापों का नाश। भगवान के भजन भाव में जो डूबा रहता है, उसके दर्शन से पापों का नाश। भगवान की भक्ति बढ़ती। दाहिने तरफ चलते, निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर है। कई किस्म के कमल खिले हैं। दूध पानी को मिला करके रख दो तो दूध पी जाए, पानी छोड़ दें। परम विवेकवान
नीर शीर में भेद करने वाले, अनात्म संसार, अनात्म शरीर का भाव त्याग के सार आत्मा, तत्व आत्मा में स्थित हो। असार संसार की भावना को त्याग कर सार आत्मा परमात्मा के भाव को प्रणाम। आगे चलते हैं तो 9 पल्ला लिए हुए छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं। कई किस्म की पक्षियां कलरव कर रही हैं, मानो साम वेद की ऋचाएं निराकार निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा के सगुण अवतार पे मंगल गान गाती। इनको बंधन प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं, बड़ा सा सभागार है, ऊंचा सा सिंहासन, 3 ज्योतियां जल रही हैं, एक सत्य की, एक धर्म की, एक न्याय की। इस सिंहासन पे जो बैठता है सत्य धर्म न्याय की रक्षा करता है, इसको प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं, कैकेयी माँ का कक्ष है, फिर सुमित्रा माँ का कक्ष है, फिर कौशल्या माँ का कक्ष है। कौशल्या माँ के कक्ष में नारायण अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला, प्रगट होते हैं। दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले नारायण प्रकट होते हैं। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले परमात्मा प्रकट होते हैं। कौशल्या का अर्थ होता है कुशल बुद्धि। कुशल बुद्धि का अर्थ होता है जो असार संसार की बातों को जानकर आत्मा परमात्मा से प्रेम करे, परहित परोपकार की भावना करे, ये कुशल बुद्धि है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपणी, हमारी आपकी बुद्धि कौशल्या है, लेकिन कौशल्या नहीं बन पाई है, थोड़ी है। भगवान से प्रेम करने वाली बुद्धि कौशल्या, कुशल बुद्धि इसी को कहते हैं। भोगों में लगी हुई बुद्धि कुशल नहीं है, वो भ्रमित बुद्धि है। योग में लगी हुई बुद्धि कुशल है, आपका जीवन धन्य है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। अद्भुत रूप क्या है? घना श्याम वर्ण है, जड़ाओं मुकुट है, कानों में मछली के आकार के सोने के कुंडल हैं, चतुर्भुज, दाहिने वाले हाथ के ऊपर वाले हाथ में, दाहिनी तरफ ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन का अर्थ होता है ज्ञान, सुंदर दर्शन वाला। सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन वाला। चक्र का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा से भाव जोड़ने वाला है ये सुदर्शन चक्र, और भक्तों की रक्षा करने वाला सुदर्शन चक्र। नीचे वाले हाथ में दाहिने तरफ गदा है, बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में शंख है, सांख्य शास्त्र का प्रतीक। नीचे वाले हाथ में पद्म है, गले में बैजंती माला है, विशाल वक्षल, श्रीवत्स का चिन्ह, लक्ष्मी माता का दर्शन, पीली पीताम्बरी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, विशाल करुणामयी दृष्टि, मंद मुस्कान। ऐसा अद्भुत रूप देख करके लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता। भगवान कहते मैया मेरी स्तुति मत कर, मैं तो तेरा पुत्र बनने के लिए आया हूँ, तू मेरी माँ बन जा, मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। ऋषि मुनि महात्मा मेरे भक्तगण वेश बदल के अयोध्या में आए हैं, मेरे बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माँ अब देरी मत कर, जल्दी कर, एक एक पल उनको एक एक कल्प के समान बीत रहा है, जल्दी से पुत्र स्वीकार करके घोषणा कर दे मुझे पुत्र हुआ है। कौशल्या माँ कहती हैं प्रभु, 2 हाथ वाले राजा दशरथ, 2 हाथ वाली कौशल्या को 4 हाथ वाला बेटा कौन स्वीकार करेगा कि हमारे पुत्र आप हैं? कैसे स्वीकार करेगी? मैं बन जाऊं, कहीं मनुष्यों की तरह बन जाओ। भगवान मनुष्यों की तरह बन जाए, बन गए। अब कैसे? अब पुत्र स्वीकार कर ले? नहीं, जड़ाऊं मुकुट पहन करके किसी को बच्चा नहीं होता है, मुकुट उतार दो। भगवान मुकुट उतार देते हैं। जिनके संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है, कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना, उनको एक भारत की माँ जगदम्बा कौशल्या
उनकी रचना। प्रेम भक्ति का ये बल है, यही प्रेम भक्ति का साधन है। उत्तम सत्संग, कथा, कीर्तन, ये प्रेम भक्ति का तो हम लोग का जीवन धन्य है आज। मुकुट उतार देते हैं, पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता, छोटे से हो जाओ। छोटे से बन गए, अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं, कपड़ा पहन करके बच्चा नहीं होता। भगवान कहते नंगा करेगी कहाँ, बच्चा नंगा ही होता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटे। भगवान नंगे खड़े हो गए, अब पुत्र स्वीकार। कौशल्या माँ कहती अभी नहीं, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता कि जन्मते ही खड़ा हो जाए। छोटे से बनकर मेरे गोद में आ जाओ। भगवान कौशल्या माँ की गोद में आ जाते हैं। अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं, बच्चा होता है तो रोता है। भगवान के माँ रुलाएगी कहीं, हाँ। रोने लगे, रोकर चुप हो गए। अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं, बच्चा होता है तो रोकर तुरंत चुप नहीं होता, कुछ देर तक लगातार रोता है, लगातार रोई। तो सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कूपा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोल अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, कौशल्या महारानी की, कौशल्या महारानी की, सरजू मैया की, चारों भैया की। 100 से पहले माताएं आती हैं और कौशल्या मैया की गोद में नारायण को हाँ आशीर्वाद देती हैं। और जिसे जिसे याद है तुम भी गा लो, मस्ती में आनंद में झूम लो, नृत्य कर लो। जुग जुग जिए सो, जुग जुग जिए सुननवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा बल हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के, अखिया है माई के हो।
या तो होवे जैसे बाबूजी के नकिया हो माई के हो ललना बधाई बजे अंगना में जन्म में बधाई बजे अंगना 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 में बदला बधाई बजे अंगना ये कब की सब बात है? चैत रामनवमी कि चैत रामनवमी कहिया अवध नगरिया माई हो जनने ललनवा घर घर बाला बजना बेला बजना घर घर बाला बजना घर घर बेला बजना चलते रामनवमी कहिया अवध नगरिया माई हो रामनवमी कहिया अवध नगरिया माई हो रानी कौशल्या जी के जन में ललनवा घर घर बजना हर चलिया जुग जुग कितने लोग अयोध्या गए थे? हाथ उठाना। 5 मिनट के लिए गए थे सब अयोध्या बिना भला किराए के। और दोनों हाथ उठाओ और कह दो अवध से आया हूं। उठाए रहो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ पीकर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ पीकर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ पीकर जरा झूम लो। अवध से आया लाया हूँ पीकर जरा झूम लो। है प्याला रघुवर के नाम का है प्याला रघुवर के नाम का अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ पीकर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ। बोले अयोध्या धाम की अयोध्या राम की। तुम्हें राम मिल गए किया भजन तो उन्हें राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उन्हें राम मिल गए। मानस का है कथन तो उन्हें राम मिल गए। तब से पंथ निहार रही तब से पंथ निहार रही कुटिया रोज बुहार रही कुटिया रोज बुहार रही। मन बस एक आस लिए श्रद्धा और विश्वास लिए श्रद्धा और विश्वास लिए श्रद्धा और विश्वास। उन्नति हुए नयन शबरी हुई मगन तो उसे राम मिल गए। शबरी हुई मगन तो उन्हें राम मिल गए। चरणों का क्या एतबार चरणों का क्या एतबार। छुआ जो पत्थर बन गई नार छुआ जो पत्थर बन गई नार। पार तो गंगा उतारूंगा पर पहले पाँव पखारूंगा पहले
पधारूंगा, पर पहले भाव पधारूंगा। सिया राम और लखन झुलवा रहे केवट हुआ गए, केवट हुआ मगन तो उसे राम मिल गए। बड़े बड़े महाराज धीराज, बड़े बड़े महाराज धीराज, बड़े बड़े महाराज धीराज आए स्वयं पर में सब आज। धनुष पे चाक चढ़ाएगा वो जनक सुता पा जाएगा, वो जनक सुता पा जाएगा, वो जनक सुता पा जाएगा। जिसका किया वरण वही बन गए सजन, सीता हुई मगन तो उन्हें राम मिल गए, सीता मिल गए। विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं भगवान राम, ताड़ुका का वध करते हैं, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करते हैं। जनकपुर में सीता स्वयंवर में पूरा जनकपुर सजा हुआ है। राजा जनक को पता चलता है तो विश्वामित्र जी का स्वागत बंदन करके प्रार्थना करते हैं। राजा जनक जब विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण का परिचय जान करके अपने आप को भूल जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। विश्वामित्र जी राजा जनक का आमंत्रण स्वीकार करके भगवान राम लक्ष्मण के साथ आतिथ्य सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा लेकर संध्या के समय जनकपुर वासियों को जा कर के दर्शन दे करके जीवन धन्य करते हैं। सवेरे फुलवारी में फूल के बहाने जाके सीता जी को दर्शन देते हैं। लक्ष्मण जी से सारा राज बता देते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ जय कारण होई। और बड़ा सुंदर दिव्य यज्ञशाला बना है, अति दिव्य दिव्य सिंहासन बने हैं, देश देश के राजा आए हैं। सबसे दिव्य ऊंचा सिंहासन जहाँ विश्वामित्र जी के साथ सच्चिदानंद भगवान राम और लक्ष्मण शेषावतार लक्ष्मण जी विराजमान हैं। और शिव कहा करके सूचना देता है कि भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ जनक नंदिनी सीता जी का ब्याह माना जाएगा। अब विवेकी राजा रोक दौड़ते कि मैं तोड़ दूं, तोड़ने की बात छोड़ दो, कोई हिला भी नहीं पाता है। और तब राजा जनक के मन में क्षोभ पैदा होता है कि जाओ, मैं जान गया आज ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। तजहु आश निज निज गृह जाओ, लेखा न विधि वैदे वीरा। आज के बाद कोई क्षत्रिय अपनी वीरता की बखान नहीं करेंगे। मैं जान गया पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, जाओ अपने अपने देश। शांत हो गया वातावरण। लक्ष्मण भैया तमतमा गए। ये रघुवंशियों में जहाँ कोई हो राजा जनक की वाणी अनुचित लगती है। पुराने धनुष की बात छोड़ दो भैया, राम का संकेत पाऊँ पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूँ, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूँ, गाजर मूली की तरह तो शेषावतार जिनके फन पे फूल की तरह पृथ्वी है। भगवान राम मुस्कुराए और इनका संकेत जान करके लक्ष्मण जी आए। गुरुदेव विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि राम उठो उठो, राजा जनक के मन के संताप को दूर करो, जनकपुर वासियों को नैनों को सफल करो, सीता जी के नैनों को सफल करो। राम भगवान राम धनुष की तरफ जब चलते हैं तो लक्ष्मण जी पृथ्वी माता को आदेश दिए हैं कि जब तक योग्य वर नहीं होगा सीता के, तब तक तुम्हें धनुष को पकड़ के रखना है। जब मैं संकेत करूंगा तब धनुष को छोड़ना। जब भगवान राम चलते हैं तो लक्ष्मण जी शेषावतार दाहिने अंगूठे से पृथ्वी को संकेत करते हैं कि ये सीता जी के योग्य वर हैं। भगवान राम झुकते हैं धनुष उठाने के लिए, लेकिन इतनी खुशी है सास को दामाद देख करके, कितनी खुशी होती है वो सास ही जानती है। इतनी खुशी है पृथ्वी को कि ये मेरे दिव्य दामाद। तो भगवान राम को धनुष उठाना नहीं पड़ा, पृथ्वी माता उठा देती हैं और उठा के हाथ में दे देती हैं। और तब तुलसीदास लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, उठावत नहीं, पृथ्वी माता देती, भगवान राम ले लेते हैं। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और लखान को रहे सब ठाड़े। गुप्त बातें कोई समझ नहीं पाया, धनुष टूट गया। परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद हुआ, परात्पर ब्रह्म का अवतार हो चुका है। वंदन करके परशुराम जी का प्रस्थान और सतानंद जी महाराज जो राजा जनक के पुरोहित के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी का आगमन और जयमाल।
पहनने को तैयार नहीं भगवान राम। सीता जी की तरफ कहते हैं सीता आप कहो, तो सारी सखियां जनकपुरवासी सीता जी की तरफ, सीता जी के साथ भगवान राम की वंदना हम लोग करते हैं। किशोरी मोरी छोटी सी झुक गईयो ललाए के बाद, किशोरी मोरी छोटी सी झुक गईयो ललाए के बाद, किशोरी मोरी छोटी सी झुक गईयो ललाए के बाद, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो कि नहीं दशरथ जी के लाला, सुनियो कि नहीं दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला। आ रहे मेरे प्यारे भक्तों, जहां जहां कहते हो सब जगह झुक जाता हूं। इस ससुराल का मामला है। जनकपुरवासियों ने कहा प्रभु क्षमा चाहते हैं, आप आज को छूट है, आप यहाँ के दूल्हे राजा हैं, आपकी इच्छा। तब सीता जी की तरफ देखते हैं, सीते दूल्हे राजा जिद पे अड़ गए हैं, अब क्या करोगी? तो सीता जी देवर लक्ष्मण की तरफ देखी, देवर लक्ष्मण अयोध्या में भाभी से काम पड़ेगा और मदद करो। लक्ष्मण जी के खुशी का ठिकाना नहीं कि भाभी के बिना भैया को पटाना मुश्किल काम है, और लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में झुक जाते हैं। धीरे से अब भगवान राम सीता जी को स्वीकार करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पीछे हट जाओ। मोर का मुकुट सिर मोर का, बोल साचे दरबार की। हो गया सुख। कितने लोगों का आनंद आया? हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाना। क्यों आनंद आया? क्योंकि आज मेरे राम की शादी है। मस्ती में 2 मिनट का। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज ब्रह्मांड की शादी है, आज ब्रह्मांड की शादी है, आज ब्रह्मांड की शादी है। बस आज का समय पूरा हो गया। आरती के लिए मुख्य जजमान आएंगे। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, या छवि अपने मन में बसाऊं, या छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भागी शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी,
बार बार बर मागऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पर जाय के सब कर करत रहो कल्याण। सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जिनकी इच्छा हो सब आकर के दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद के लिए कार्यकर्ता दौड़ पड़े, जल्दी से प्रसाद पत्र जो व्यासपीठ पे हैं दर्शन करके। होली आई मस्ती लाई वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा जय हो। होली आई मस्ती लाई आई होली आई मस्ती लाई। वो ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते रे बोलो सारा रारा। वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा। वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा जय हो। होली आई मस्ती लाई आई होली आई मस्ती लाई।
यहाँ खेलने को आते हैं ब्रह्मा विष्णु बाबा भोलानाथ खेलते रे बोलो सारा रारा मदन। Hey, I am Vaibhav. राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना तेरे गोवीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है कन्हैया मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है बिन मांगे हे कन्हैया दामन सब काम हो रहा है सब काम हो रहा हरदे हो तुम कन्हैया हरदे हो तुम कन्हैया मेरा नाम भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ
तो फिर वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। आ भगवान के घर आ भगवान के घर आ। पुनादो हस्तो प्रक्षाल्य तिराजं मे ओम केशवाय नमः केशव पुनादो ओम माधवाय नमः माधव पुनादो ओम नारायणाय नमः नारायण पुनादो हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः ओम रामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः हस्तो प्रक्षाल्य सीताया पतये नमः ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवे त्वं कृष्णादिता त्वं च धारय माम देवीं पवित्रं गुरुजासनं यजमान भाले तिलकं कुर्यात् ओम आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवास पैतृकाः तिलकं दो प्रियक्षन्दो धर्मकामार्थसिद्धये चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयहि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्री भगवती चरणारविंद ध्यानम्। चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जनमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ध्येयं सदा परिभवान् नववेष्टदोहं तीर्थास्पदं स्यो विरञ्चनुतं शरण्यं प्रेत्यास्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थं क्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि पूजनम्। नाम करी छड़ीम ईश्वरीं सर्वभूतानां दामहोपहवे श्रियम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि चंदनान्ते अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुमकुमोक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अक्षतां च रिष्टं च अस्तु मुक्षतान् समर्प्यादीन सुगंधेन मालत्यादीन वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। पुष्पं पुष्पदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम संपूज्य ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोरवा नमस्ते शिशिरोरवाहवे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षतुष्पाणि समर्पयामि। ओम बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सूजो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रोहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम भूर्भुवः स्वः। नमो भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कर्पूरारत्यं समर्पयामि प्रदक्षिणाम्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भोगैहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुबां भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जा कुंदेन्दु तुषारहार धौला जा शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा श्वेत पद्माश्मना जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंदारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गो गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन के, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। भगवान कहते मैं सर्वत्र हूँ, मुझे आना जाना कहीं नहीं है। प्रेम से पुकारो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। खेती में काम करते समय वहाँ भी प्रकट हो जाऊंगा, रसोई बनाते समय मंदिर में प्रकट हो जाऊंगा, जंगल में, समुंदर में, आकाश में, पाताल में, दिन में, रात में मैं प्रकट हो जाऊंगा। प्रेम से पुकारो। लेकिन भगवान से प्रेम से पुकारेंगे, जब प्रेम होगा तब न प्रेम से पुकारेंगे। तो भगवान से प्रेम करने का सबसे श्रेष्ठ साधन ये सत्संग है। योग, सांख्य, वेद, त्याग, तपस्या, निष्ठापूर्ति, यम नियम का पालन करना, ब्रह्मचर्य, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब भगवान को पाने के साधन हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं उदो भैया सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। सत्संगति पेखिय तत्काला, का कहूँ पिक बकौ मराला। सत्संग का लाभ है कि कौवा जो है कोयल की तरह मीठा बोलने लगता है। कौवा की तरह बिगड़ी हुई भाषा जो है, नीरस भाषा है कौवा की, लेकिन रस बन जाती है उस भाषा में अगर सत्संग का लाभ कोई लिया तो। कोयल की तरह मधुर मीठी आवाज है। हत्यारा पक्षी बगुला जो होता है हंस हो जाता है, सत्संग का लाभ ऐसा। और परमात्मा को पाने का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। और एक बड़े मजे की बात बता दूं तुमको, बिना कुछ दिए कोई नहीं देगा आपको। अगर पान भी खाना है तो पैसा के बिना पान वाला पान नहीं देगा। गुटखा भी खाना है, बीड़ी भी पीना है, सिगरेट पीना है, दाल चावल कपड़ा कुछ भी सामान लेने जाओ बिना कुछ ले। एक ऐसी जगह है कि यहाँ कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम से। भगवान कहते खाली प्रेम से मुझे पुकारो, मैं सब कुछ दे दूंगा। प्रेम से भजो, मैं सब कुछ दे दूंगा।
भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, खाली प्रेम चाहिए, हृदय से प्रेम भाव। से साधन की कथा सत्संग भजन जो हमको आपको मिला है, ये भी बड़ा दुर्लभ है जो मिला। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़ा भाग्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है। विदुर जी एक दिन सवेरे सवेरे बड़े प्रसन्न थे। विदुरानी पूछी महाराज बड़े खुश हैं, क्या बात है? विदुर जी कहे हमें पता चला है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आने वाले हैं। हस्तिनापुर दिल्ली, पहले ये दिल्ली हस्तिनापुर था। कहे हस्तिनापुर आने वाले हैं, बड़े उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। विदुरानी ने कहा महाराज आपसे उनसे कोई परिचय है क्या? अरे परिचय की बात, वो हमको विदुर चाचा कहते हैं, हम वो बहुत प्यार करते हैं। विदुरानी ने कहा मैं रोज भोग लगाती हूँ भगवान को, लेकिन मेरी इच्छा है अगर आपसे परिचय है तो भगवान को अपने घर में बुलाओ और उनको अपने हाथों से मैं खिलाऊंगी। विदुर जी सोचे कि दुर्योधन के यहाँ सोने का सिंहासन बना है, 56 प्रकार का भोग है, हम यहाँ झोपड़े में रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, आसन भी नहीं है भगवान के लिए, अन्न भी नहीं खाते, साग खाते हैं वह भी बिना नमक के, और फल क्या खिलाएंगे भगवान को यहाँ बुलाएंगे तो। लेकिन ये सारी बात बताएंगे तो मेरी पत्नी के मन में दुख होगा कि मेरे पास भी 56 भोग होता, आसन सिंहासन होता तो भगवान आते। विदुर जी बात को बदल दिए, बुलाऊंगा भगवान को लेकिन कभी बाद में, लेकिन कल तुम्हें भगवान का दर्शन करने लेके चलूंगा। इतने में संतुष्ट हो गई, रात भर नींद नहीं आई। भगवान के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, रह रह करके, क्योंकि बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ जो है संगम वो मिलेंगे। भगवान से जीवात्मा का वियोग हो गया है हमारा आपका। बाप बेटे मेला देखने गए थे, बेटा बाप की अंगुली पकड़ करके मेले में घूम रहा था और खिलौना लूँगा, जलेबी की दुकान पे जलेबी खाऊंगा, और फिर आगे जाते थे तो झूला के दुकान पे झूला जो भी देखता था वो मैं लूँगा। अंगुली पकड़ के बाप की खींचता था और भीड़ में अंगुली छूट गई, बाप बेटे अलग हो गए, बेटा रोने लगा। मेला में जो लोग आप जैसे थे, जलेबी मिठाई खिलौना सब ला करके उस बच्चे को दिए कि इसका रोना बंद हो जाए, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। अभी बाप की अंगुली पकड़ा था तो जलेबी अच्छी लग रही थी, खिलौना अच्छा लग रहा था, मेले का सब सामान अच्छा लग रहा था, और बाप की अंगुली जब बेटे से छूट गई, अलग हो गया, तो सब कुछ मिलने के बाद रोना बंद नहीं हुआ। तो परमात्मा हमारे पिता नारायण सच्चिदानंद, हम उनके पुत्र जीवात्मा, उनसे नातार जुड़ा रहा, नाम कीर्तन भजन धर्म कर्म करते रहे। ये सब खिलौना अच्छा लगता है, पत्नी खिलौना, पति खिलौना, पुत्र खिलौना, ये सब खिलौना, ये सत्ता संपत्ति सब प्यारा लगता है, लेकिन जब भगवान से तार टूट गया तो जीव खाली रोता है, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये वो भगवान से तार जोड़ने का साधन। सवेरे जल्दी नित्य क्रिया से उठ करके विदुर विदुरानी जा करके ऊंचे जगह पे खड़े हो गए कि भगवान का दर्शन ठीक से हो। स्वागत हो रहा था द्वारिकाधीश का, फूलों की वर्षा, शंख ध्वनि हो रही थी, घंटे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी। भगवान रथ पे अपनी नजरें नीचे झुकाए थे, विदुर विदुरानी की तरफ आए तो देख करके मुस्कुरा दिए। विदुर जी को आनंद आया, लेकिन विदुरानी को और आनंद आया कि हमारे पति के वजह से हमको भी भगवान देख करके पहचान गए कि मेरे चाचा हैं, इनके बगल में मेरी चाची। रथ चला गया,
आनंद में डूबे। बहुत देर के बाद होश आया तो अपनी कुटिया में जाकर भगवान का नाम जप करने लगे। इधर दुर्योधन भव्य स्वागत किया, द्वारिकाधीश की जय हो, वासुदेव भगवान कृष्ण की जय हो, आइए आपका स्वागत है, ये सोने का सिंहासन आपके लिए है, इस पे विराजमान होकर इसकी शोभा बढ़ाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, इस समय मैं इस सिंहासन पे बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूँ, पांडवों का दूत बन कर आया हूँ। सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया। केशव, वासुदेव, सुई रख दो उसके नोक पे, जितनी भूमि आती है उतनी भी भूमि बिना युद्ध के देने को तैयार नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन अन्याय मत कर, भाई का हक हड़प करना महापाप है। उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा दुर्योधन। बात बढ़ते देख करके धृतराष्ट्र हस्तक्षेप किए कि वासुदेव इतनी दूर से चल के आए हो, थके हो, 56 प्रकार का भोग तैयार है, दोपहर भोजन का समय हो गया है, आप भोजन करके विश्राम करो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये दो भाइयों के बीच का झगड़ा है, आपस में निपट लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र सावधानी सुनो कथा। भगवान कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र, भाई का हक हड़प करने वाला महापापी होता है। तुम्हारे 56 प्रकार का भोग तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा तो पानी भी पीने से मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अच्छा है कि तुम सब लोग अच्छे हो, भाई का हक हड़प कोई नहीं किया, भाई को पीड़ा कोई नहीं दिया, क्षेत्र तो धार्मिक है। नहीं तो जो भाई का हक हड़प करता है, भाई को पीड़ा देता है, सबसे बड़ा पापी। उसका भोजन भी मत करो, पानी भी मत पियो, लेकिन डायरेक्ट मत कहो कि तुम बेईमान हो, तुम्हारा नहीं पिएंगे, नहीं तो कॉलर पकड़ेगा। कोई बेईमान भाई कथा में बैठोगे तो आप लोग बुरा नहीं मानना, बदलने की कोशिश करना। नहीं तो शास्त्र कहता है कि चना का बीज बोने से गेहूं का पौधा नहीं निकलता, तो अन्याय पाप करने से अच्छा परिणाम कैसे आ सकता है? अभी जो ये चकाचौंध देख रहे हो ना, 2 नंबर काम करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, घूसखोरी करने वाले बहुत मौज मस्ती में घूम रहे हैं कि इनका पहले का पुण्य है, उसको पा रहे हैं। 2 नंबर और भ्रष्टाचार अन्याय पाप करने वालों का परिणाम अच्छा नहीं होता, वो आगे इसका दंड भोगेंगे। लेकिन इनकी चकाचौंध में नहीं पड़ना, सच्चाई की तरफ चलना। कथा सुनने से पाप का नाश होता है, भक्ति बढ़ती है, लेकिन कथा आपके जीवन का दर्शन है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर बुरे हैं तो बदल जाओ, अभी भी सब ठीक हो जाए। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विशाल। क्योंकि यहाँ कोई बचा नहीं जो रुका हो, यहाँ मरना सबको है, बुढ़ापा सबका आएगा। दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायत कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। निरंतर दिन रात होने की वजह से, सुबह शाम होने की वजह से, एक ऋतु के आने जाने की वजह से काल हमारी आपकी आयु को खाता जा रहा है। पुरुष तो पुरुष, ये देवियां बेईमानी करने में ज्यादा साथ देती हैं, लेकिन तुम लोग अच्छी हो। भाई का बेईमानी करने के लिए सबसे ज्यादा देवियां ही ताकत देती हैं बेईमान। तुम लोग ऐसी नहीं हो, सब अच्छी हो। 1-2 बैठी हैं, बदल जाना। नाम नहीं बताएंगे, डरो नहीं।
ऐसा बुद्धि पढ़ाई के खराब कर देंगी कि पति बेईमानी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां धृतराष्ट्र जो आंखों का अंधा, वो धृतराष्ट्र नहीं है। धृतराष्ट्र उसे कहा गया है जो न्याय को जानते हुए अन्याय करे। तब एक धृतराष्ट्र से भागवत में, गीता में नाम आ गया। होलसेल में धृतराष्ट्र हो गए हैं कलयुग में। अपना ये जिला तो धार्मिक है, यहां कोई नहीं होगा, नहीं तो एकाक दो हर गांव में है। बदल जाना ये पाप है। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक वेद पाठी ब्राह्मण आए, प्रभु भोजन का समय हो गया है, आज आपका जूठन मेरे घर गिर जाए। भगवान कहते आज मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, आज मैं विदुर चाचा के यहाँ जाऊंगा। अर्थात आपको भगवान को बुलाने के लिए निमंत्रण कार्ड फोन नहीं करना पड़ता, उनके पास जाना नहीं है। वो हृदयेश्वर हैं, आपके हृदय के प्रेम को भगवान जान जाते। प्रेम करो प्रभु से, प्रेम करो। और आते हैं तो दरवाजा बंद है। विदुर चाचा दरवाजा खोलो, विदुर चाचा दरवाजा। ये कीर्तन भजन में मस्ती में डूबे हैं, भगवान का वही मुस्कान रूप देख करके नारायण का। दरवाजा खोलते हैं तो विदुरानी के शरीर से कुछ कपड़े हटे थे, भगवान अपनी पीतांबरी से उड़ा दिए। और जब विदुरानी को थोड़ा हो आया कि नारायण मेरे घर पे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आए हैं, तो इनके आनंद का ठिकाना नहीं, फिर अपने आप को भूल गई। भगवान हाथ पकड़ के बैठाए, स्वयं बैठे, बैठने के लिए भी नहीं कही। हाथी और भगवान बटुई जानते हो, और तपेला क्या कहते हैं, अब चाय जो कहते हो, तो उसमें साग जिसमें पकाते हो, तो पका करके साग बिना नमक का रखे थे, निकाल करके भगवान खाने लगे। तो विदुरानी को जब होश आया तो हटा दी, केला खिलाऊंगी, और केला खिलाने के लिए छील छील के अपने हाथ खिलाऊंगी, और केला का छिलका भगवान के मुंह में डालने लगी और गिरी नीचे गिराने लगी। भगवान आंखें बंद करके वाह वाह, ऐसा फल तो जीव ने कभी नहीं खाया था, कौन सा फल है इतना स्वाद है। विदुर जी को जब होश आया तो छिलटा हटा के केला मुंह में डाल दिए, तो भगवान आंखें खोले कि पहले कौन सा फल था, उसमें बहुत स्वाद था, उसमें प्रेम का स्वाद था, भाव का स्वाद। प्रेम करने में पैसा नहीं लगता, प्रेम करने में मेहनत नहीं लगती, प्रेम संसार से अपने आप हो जाता है। पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, यहाँ का प्रेम अपने आप हो जाता है जहाँ स्वार्थ रहता है। भगवान से प्रेम करने के लिए तुमको सत्संग, संत, सदगुरु, शास्त्र की जरूरत है। जो ये आज आपको मिला है, सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। जूठे फल से बरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई। प्रेम के बस अर्जुन था के, भूल गए ठकुराई। सूर क्रूर यही लायक नाही, हर कहीं विधि करऊं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये संसार का प्रेम नहीं, संसार का प्रेम दुखदाई है। पत्नी पति परिवार का प्रेम देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम तुम्हारे सुंदर जीवन की आयु को व्यर्थ गंवा देता है, आवागमन के चक्र में डाल देता है। व्यवहार करो, पति पत्नी से प्रेम छोड़ने के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि तुम्हारा व्यवहार कलंकित न हो। एक राजा के यहाँ बहुरूपिया आया। राजा ने कहा बहुरूपिया ऐसा खेल दिखाओ कि हम खुश हो जाएंगे, तो 500 रुपया इनाम देंगे। हाँ हाँ
राजन ऐसे करूँगा, चला गया, आया ही नहीं 2 रुपया। 2 साल के बाद एक त्यागी महात्मा राजा के दरबार में आए। ऐसे त्यागी महात्मा की अद्भुत संत, कोई फल मिठाई दक्षिणा चढ़ाए तो उठा के फेंक दे। खूब चर्चा बढ़ी चारों तरफ। राजा को पता चला तो राजा भी दर्शन करने के लिए आया। अब राजा था, 2 लाख रुपये दक्षिणा, फल मिठाई, बहुत सारा सामान लाके चरणों में रखा। ये त्यागी महात्मा तो आग बबूले हो गए, उठा के मिट्टी की तरफ फेंक दिए। इनका क्रोध देकर राजा चरणों में गिरकर घंटों क्षमा मांगा कि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता था, मैं क्षमा कर दो, माफ कर दो। बहुत देर के बाद त्यागी महात्मा जब प्रसन्न हुए, क्षमा किए, तब राजा वहां से चला। एक 100 मीटर गया था राजा कि त्यागी महात्मा दौड़े और राजा के आगे खड़े हो गए कि राजन, अगर मेरा रोल अच्छा लगा हो तो मेरा 500 रुपया दे दो। तुमने कहा था अच्छा कोई ऐसा खेल दिखाओ कि मैं खुश हो जाऊं तो 500 रुपया इनाम दूंगा। मेरा रोल अच्छा लगा तो 500 दे दो। राजा हाथ जोड़ा कि महात्मा जी, कहे मैं महात्मा जी नहीं हूं, मैं वही बहुरूपिया हूं जैसे आपने कहा था कोई ऐसा खेल दिखाओ कि मैं खुश हो जाऊं तो 500 रुपया इनाम दूंगा। मेरा खेल अच्छा लगा तो 500 दे दो। राजा शर्माने लगा कि घंटों इसके चरणों में माथा रगड़ा मैं। राजा ने कहा, बहुरूपिये, 2 लाख रुपया तुम्हारे चरणों में रखा था, तुमने मिट्टी की तरह फेंक दिया। 500 रुपये के लिए आगे हाथ फैला रहा है। सावधानी सुनो। बहुरूपिया ने कहा, राजन 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी रखते तो मैं फेंक देता। अगर उसको हाथ लगाता तो मेरा रोल कलंकित हो जाता, मैं इनाम का अधिकारी नहीं बनता। तो अपना रोल कलंकित मत करना। पति का रोल, पत्नी का रोल, पिता का रोल, पुत्र का रोल, भाई का रोल, पड़ोसी का रोल, समाज का रोल, राष्ट्र का रोल, ये कलंकित मत करना। बस इतने से बन जाएगी, इनाम कृपा के अधिकारी बनोगे। यही लिए सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको पैसे से कपड़ा, सोना, चांदी, मिठाई सब मिल सकता है, लेकिन बुद्धि अच्छी नहीं मिल सकती। पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकते। और चाहे जितना पैसा हो जाए आपके पास, चाहे जितना धन हो जाए, अगर बुद्धि अच्छी नहीं है तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। पैसे से बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती है। पैसे से खूब बढ़िया गाड़ी, बंगला, मिठाई ले सकते हो, बुद्धि नहीं। और जिसकी बुद्धि नहीं अच्छी है वो अच्छा कार्य कर नहीं सकता, उसे पता नहीं कि अच्छा बुरा क्या है। ये सत्संग आपको, तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के इस संसार में मैंने गहरा दाग, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे दार दिया गया। अपने जीवन के कर्मों का ध्यान करो, क्या क्या किया, अच्छा है कि बुरा। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको जाया, मन वीरा तारे तू, मन वीरा तारे तू, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। खुद की पूंजी है, बाकी पूंजी बेटा बेटी बहू परिवार ले लेंगे, ये तुम्हारे साथ में तुम्हारा काम करेंगे, लोक में भी परलोक में भी। आओ एक भजन गा लो हमारे साथ भी, हम बोलेंगे तुम भी गा लो। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछ